लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। खास करें बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश, जहां से 80 की 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी हैं। सर, पहले तो पब्लिक लाइव में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बधाई आपको। नरेंद्र मोदी जी ने 80 सीटें लोकसभा सीट जीते, क्या कुछ तैयारी है आपके जो अध्यक्ष हैं? हमने तैयारी करी कि हमारे 1918 मंडल हैं। 1918 मंडलों पर हमारे सम्मेलन होने जा रहे हैं और वहाँ पे हमारे 80 के 80 लोकसभा में प्रवासी और प्रथम चरण की टीम अलग है हमारी, वो प्रवास करने जा रही। और ये एक पुस्तक जो हमने अनुसूचित समाज के लिए काम किए हैं उसको ले करके हमारा समाज बड़ा गौरवान्वित है। चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पंचतीर्थ हो या संविधान दिवस हो, बाबा साहब का एक एडिटोरियम जो 15 जनपद रोड पर बना है, अम्बेडकर फाउंडेशन, जिसमें हमको 8,000 करोड़ रुपए, 800 करोड़ का बजट है, जिसमें जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसको हम 5 लाख रुपए, मैं स्वयं उसका सदस्य हूँ, मैं 5 लाख रुपए उसको प्रोवाइड कराता हूँ इलाज के लिए। विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना घबराई हुई कि कोई भी नेता विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है उसको तुरंत शामिल कर ले। क्या ऐसा नहीं है। जो विकास की गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर, 80,000 किलोमीटर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सड़कें बनाई हैं, जो चारों तरफ आप स्वयं जाते होंगे तो देख रहे हैं। ये देख रही है, हमको जो है करीब 25 एम्स हॉस्पिटल मिल चुके हैं। आईआईटी के 55 से 100 हमारे ये सीटें बढ़ाई गई हैं हमारे बच्चों के लिए। ये सब काम, बहुत से काम हुए हैं जिसको ले करके अनुसूचित समाज बड़ा ही गौरवान्वित और बिल्कुल टकटकी लगा करके हमारी तरफ देख रहा है। जो विकास, जो उनकी मुख्य धारा में आने के लिए, उनका जो जीवन स्तर अभाव में जी रहा तो प्रभावशाली बनाने के लिए पार्टी ने ऐसी योजना बना करके, चाहे आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो या अन्य वितरण का हो, इस तरीके से उनका ये सब पैसे बच रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। इसलिए विपक्ष ही घबराया हुआ है कि ये क्या, उसके पास कोई ना नीति है ना नियत है। विपक्ष द्वारा खास बात करें कि राहुल गांधी द्वारा जिससे बात की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि अमेठी और रायबरेली, इस पर अभी आप भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन हमारा प्रत्याशी को, उसके हिसाब से वो लोग उतारेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब तय है, चरण वाइज हमारे यहाँ सब तैयारी हो चुकी है सारे। बस 2-1 दिन के अंदर वो भी घोषित हो जाएंगे, वो चिंता ना करें। उनको बहुत अच्छा प्रत्याशी मिलेगा क्षेत्र को, जिससे जो है हम 80 के 80 जो लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य ले रखा है। और अनुसूचित समाज पूरे तौर से तैयार बैठा हुआ है। मैं तो प्रवास कर रहा हूँ और क्षेत्र में जा रहा हूँ, जिस तरीके से अनुसूचित समाज मेरे साथ समूह बना करके आ रहा है, उससे विपक्ष पूरा के पूरा घबराया हुआ है। आप अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं देखा जाता है उत्तर में कई सीटें ऐसी हैं जो सुरक्षित है। इस पर, इन सीटों पर खासकर क्या कुछ तैयारी आपके द्वारा की जाए कि जो समाजवादी पार्टी में वोट बैंक जाता हो भाजपा में? कोई कहीं नहीं जाने वाला है। हमने आपसे बताया है कि जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री जी की, जिस तरीके से विकास हो रहे हैं, उस तरीके से उनको सब पूरी जनता जान रही है। विपक्ष के पास हमारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय परम पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ का विरोध करने पर उतारे, व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के वो महिलाएं कितना स्वतंत्र हो करके आज अपने कहीं भी आ जा सकती हैं, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे माफिया जेल के अंदर हैं और मोदी जी ने कहा है जो लूटा है वो तुम्हें लौटाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह अभी 2 दिन पहले जेल से छूटे, उन्होंने कहा कि सारे नेता छूटेंगे। उन्होंने सीधा केंद्र सरकार और ईडी पे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईडी को विपक्ष के नेताओं पे लगा रखा है। क्या कुछ? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जो जिस दायरे में है उसको वो कानून अपना काम कर रहा है, उस तरीके से उनके संग कार्रवाई हो रही है। इसमें मोदी जी, योगी जी और रामचंद्र कनौजिया क्या कर सकते हैं? कानून अपना काम कर रहा है। 400 का आंकड़ा पहली बार लोगों को पता चला है कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ है।
अब कानून का जब डंडा चल रहा है तो ये सब सवाल और इन तरीके से हमारे ऊपर उठाए जा रहे हैं। और वो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो लूटा है वो तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा। 400 सीटों का जो लक्ष्य रखा मोदी जी ने, क्या को हो पाएगा? मुझे तो जो फीडबैक एससी समाज की ओर से मिल रहा है तो 400 नहीं, हम कहीं 500 के पार चले जाएंगे। ये थे आप मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कलोनी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 सीटों का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव, लखनऊ।